हमारे प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल्स में मेंशन्ड है। वहाँ पे इंसानों को खा रहे थे। दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन सब इन्वॉल्व थे उसमें। स्टीफन हॉकिंग, एक इंसान के दिमाग में कितना एक्सट्रीमिज्म है, ये एप्स्टीन फाइल्स उस चीज़ को दिखाती है। पैसा तुम्हें एक्सपैंड कर देता है। जब एनोनिमस होने का मौका मिलता है तो वो रेप भी कमिट कर देता है। जब हम अपने माइंड पे काम नहीं करते उतना ज़्यादा, जब पॉपुलैरिटी दे दी पैसों को। तो फाइनली अब एप्स्टीन फाइल्स टहलते टहलते इंडिया का दरवाज़ा छू चुकी है। नरेंद्र मोदी जी का नाम आ चुका है, हमारे प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल्स में मेंशन्ड हैं। डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स और अब नरेंद्र मोदी, रिचर्ड ब्रांसन, तो सब लोग एप्स्टीन फाइल्स। था क्या ये बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या हो रहा है। ये इसको थोड़ा सा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता हूँ मैं। देखना इस वीडियो को, इस तरह के वीडियोस को सबसे पहले तो फैलाना शुरू करो, क्योंकि कोई और है नहीं जो इस तरह की बातें कर रहा है। बहुत कम लोग हैं। एंड आई डोंट नो कि व्हाई पीपल ऑलवेज फॉलो जेनेरिक स्टफ। यू आर नॉट जेनेरिक पर्सन। तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, दैट शोज कि यू हैव सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इन योर हेड। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे भी इस तरह की वीडियोस देखो और इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटेड रहो हमेशा। तुम खुद को ग्रो करोगे ना। खैर, बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स। सबसे पहले तो जितना भी हेट चलेगा ना अभी नैरेटिव कि अरे ये देखो ये बिलियनियर, ये क्या करते हैं, ये लोग तो ऐसा बना रहे थे, ये लोग वहाँ पे इंसानों को खा रहे थे, ये सारी चीज़ें। तो पहले एक चीज़ को समझो, दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और इंसान कितना एक्सट्रीम है ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमारा एक्सट्रीमिज्म बस हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारा एक्सट्रीमिज्म बस छुप के रह जाता है। जब हमारे पास बाकी स्ट्रगल्स होते हैं, जब हमारे पास एक सोसाइटी रहती है जो कि हमें कॉन्स्टेंटली जज कर रही होती है, जब हमारे पास एक सोशल स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम अंदर से खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं और हमारे दो चेहरे हो जाते हैं। लेकिन जब एक इंसान इतना पैसा कमा लेता है और उस इंसान को एनोनिमस होने का मौका मिलता है और वो इंसान के पास इमेंस पावर आ जाती है, तो वो इंसान कैसे एक्ट करता है, सोचो इस चीज़ को। दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन सब इन्वॉल्व थे उसमें। साइंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंग, एक इंसान के दिमाग में कितना एक्सट्रीमिज्म है, ये एप्स्टीन फाइल्स उस चीज को दिखाती है सब के अंदर, वहां विजिबल हो गया। लेकिन हम सब छुपाते हैं कि हम, मेरे अंदर नहीं है, लोगों के अंदर होगा, उसके अंदर होगा, मेरे अंदर नहीं है। नहीं बाबू, सबके अंदर। कुछ एक्सट्रीमिज्म हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज हमें सोसाइटी अलाउ नहीं करती और हम हमेशा सोसाइटी की नज़र में हैं। और तुम एक बात बताओ, जो काम वो लोग वहाँ कर रहे थे और जो हमारे देश में हो जाता है कभी कभी क्या रोज़ाना होता है, रेप, क्या ये कम घिनौना है और वो ज़्यादा था? एक इंसान अपनी कैपेसिटी में उतना ही एक्सट्रीम है। हाँ, अब पैसा तुम्हें एक्सपैंड कर देता है, पावर एक्सपैंड कर देता है, लेकिन पैसे के साथ क्या आता है? पैसे के साथ फेम भी आ जाता है कभी कभी। अब जब फेम आ जाता है तो इंसान फिर नहीं कर पाता, क्योंकि वो बंधा तो है ही सोसाइटी के व्यूज से। और जब एक इंसान के पास पैसा, फेम, पावर सब होता है और तब उसको एनोनिमिटी मिलती है, एप्स्टीन आइलैंड मिलता है, तब फिर वहां पर वो सारी चीजें कर सकता है जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एप्स्टीन फाइल्स उसी का एक एग्जांपल है। एप्स्टीन फाइल्स हमसे तुमसे बाहर की चीज नहीं है। ये दर्शाता है हमें यानी इंसानों के एक्सट्रीमिज्म को। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज अंधा पैसा तुम्हें दे दिया जाए, पावर दे दी जाए और एनोनिमिटी दी जाए, तो तुम क्या क्या करोगे? सोचो इस बात को, सोचना कभी ऑनेस्ट होके। एक इंसान को जब एनोनिमस होने का मौका मिलता है तो वो रेप भी कमिट कर देता है। अपने अंदर का एक्सट्रीमिज्म ही तो निकाल रहा है ना वो उस टाइम, जो वो पब्लिक के बीच में नहीं निकाल सकता। जितने भी लोग तुम इसमें देखोगे उन सबके पास ये सारी चीज़ें भरी पड़ी है। ये है इंसान के दिमाग की बेचैनी। इस बेचैनी का इलाज करते हुए हमारे रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। बुद्ध ने कुछ बताया, महावीर ने कुछ बताया, कृष्ण ने कुछ बताया। हेंस वी कॉल्ड आवरसेल्व्स स्पिरिचुअल हब। लेकिन हम लोग उसी से अलग होते चले जा रहे हैं, हो ही गए। और आज ये दशा आ गई कि इस देश को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान यहाँ के प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल्स में मेंशन हो गए और लोग उसको भी जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। क्या अमेजिंग बात है। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोई साइंटिस्ट था, कोई फिलोसोफर था, कोई इंटेलेक्चुअल था,
उसकी डायरी में मेंशन थे, जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में मेंशन थे। तो ये दिखाता है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये दिखाता है कि किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और पता है ये कब होता है? ये तब होता है जब हम अपने माइंड पे काम नहीं करते उतना ज़्यादा, जब हम अपनी डिज़ायर्स पे उतना काम नहीं करते और सिर्फ पैसे पे काम करते हैं, और हमारे पास इवेंचुअली पैसा आ जाता है। क्योंकि दिमाग तो वही है, इंसान अंदर से तो वही है। गीता पढ़ोगे तो कृष्ण उसमें कर्म की बात नहीं करते, कर्ता की बात करते हैं। करने वाला कौन है? क्योंकि करने वाला अगर सही है तो कर्म सही हो ही जाएगा। वो गलत कर्म से भी, सोसाइटली अगर कोई चीज़ गलत है तो उसमें से भी वो सही चीज़ लेके निकलेगा। हमने ग्लैमराइजेशन के चक्कर में करने वाला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्म को कर दिया और पॉपुलैरिटी दे दी पैसों को। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब अपने ऊपर काम करे, जब ज़मीन बनाए बिना सिर्फ गुंबज बनाओगे तुम मंदिर का, तो मंदिर ढह जाएगा। ऐसे ही ढहता है। और हम लोगों को देख के लग रहा है कितने एक्सट्रीम लोग हैं, देखो ये कोई बात होती है, क्या कर रहे हैं ये लोग। सरप्राइजिंग नहीं है ये। अपनी कैपेसिटी में वो भी वही कर रहे हैं जो यहाँ पे लोग अपनी कैपेसिटी में करते हैं। कैपेसिटी अलग है बस, तो विजिबिलिटी अलग है, राइट? तो समझ में आया हो तो लाइक करो इस वीडियो को। और सब्सक्राइबर्स में जो लोग सब्सक्राइब करते हैं और जो लोग वीडियोस देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कि सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन जस्ट वीडियोस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिट दैट पर्टिकुलर सब्सक्राइब बटन, जिससे कि इस तरह की वीडियोस आएँ। क्योंकि हम लोग ना बहुत ब्लेम गेम खेलते हैं हर चीज़ में अपनी लाइफ में। दिस चैनल विल मेक यू मेंटली स्ट्रांग, दिस चैनल विल मेक यू थिंक, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल नीड राइट नाउ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो, टिल टाइम